संडे को प्रोग्राम होता है, तो उस प्रोग्राम में विशेष आध्यात्मिक आध्यात्मिक लाइन के बारे में बताया जाता है। आध्यात्मिक लाइन समझते हो? जैसे आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का, सुना है सभी ने। उनका दिन भी मनाया जाता है युवा दिवस के रूप में। उन एक महापुरुष ने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को शिखर पे पहुंचा दिया। और ये बात है 1893 की, जब शिकागो में अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस यानी कि संसद हुई थी, धर्म संसद। तो उस टाइम भारत गुलाम था, तो कोई भारत की वैल्यू नहीं थी। यहाँ से जो गए थे किसी तरह भी, स्वामी जी गए थे, छोटी उम्र के थे और गुलाम देश का है, इसलिए उनको ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया बोलने का। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कितना ही समय तो लोगों की तालियां बजती रही। तो इससे पहले नहीं बजी थी, और भी वक्ता आए थे, लेकिन किसी का इतना दिल से सम्मान नहीं हुआ था जितना कि स्वामी जी का वहाँ हुआ। तो उसका वेश क्या था? उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ था और उसको अपने जीवन में अपना रखा था। और मैं आपको बताऊं, उनके साथ जब वो वापस आए थे भारत, तो उनके साथ बहुत सारी यूरोपियन कन्याएं जो अपना देश छोड़ करके इस भारत में इसके दर्शन के लिए आई थी कि ऐसी वो पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ ऐसे व्यक्ति हैं आज भी दुनिया में। ये गजब की बात थी। और उनमें से ही एक लड़की थी जिसको स्वामी जी ने बाद में सिस्टर निवेदिता करके नाम दिया था। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। असल में उनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, बाद में सिस्टर निवेदिता उनका नाम हुआ। तो एक व्यक्ति ने अपने देश को, अपनी संस्कृति को इतना ऊंचा उठा दिया थोड़े से समय में। ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, जल्दी चले गए थे, लेकिन थोड़े समय में ही वो ऐसा कुछ करके कि आज हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में और जगह बड़े आदर के साथ उनके लिए युवा दिवस मनाया जाता है ना। गजब की बात। तो यहाँ जो चीज रोज हम कर रहे हैं ना, ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आप देख रहे होंगे, ये असल में उसी लाइन के ऊपर चल रहे हैं, यानी अध्यात्म की लाइन पकड़े हुए हैं। और इन्होंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि ये लाइन, ये ज्ञान अगर सच्चे मन से हम धारण कर लें तो कितने ही हमारी जिंदगी के जो टेंशन है, समस्याएं हैं, उनका निवारण हम अपने आप कर सकते हैं। जिसको बोलते हैं ना काउंसलिंग के लिए, कोई बच्चा कहीं फेल हो जाता है, कई बार फेल हो जाए, बार बार सफलता न मिले, तो क्या करते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स बने हुए हैं। वहाँ पर फीस भी लगती है और वो आपकी बात सुन के बच्चे को गाइड करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो बच्चों की लाइन भी बढ़ जाती है, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एक तरह से वो आपके अंदर जो छुपी हुई जो काबिलियत है, जो योग्यता है, जिसका हमें कई बार पता नहीं होता, लेकिन दूसरा बता देता है कि तेरे अंदर ये है। जैसे जामवंत का उदाहरण आता है ना रामायण में, तो उसने हनुमान जी को बता दिया कि तू इतना उड़ सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, करके देख एक बार। तो उन्होंने करके देखा तो वैसा ही हो गया। तो आज देखो बजरंगबली नाम से कितनी पूजा हो रही है उनकी। तो इसी तरह हमारे अंदर, हर एक बच्चे के अंदर, हर एक आत्मा के अंदर एक छुपी हुई परमात्मा की देन है, हर एक में मिलेगी। लेकिन कई बार हम प्रेशर में आके उस चीज को समाज के हिसाब से, भेड़ चाल के हिसाब से चलते हैं, तो वो चीज हमारी एक तरफ रखी रहती है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। हम उस इंटरेस्ट को दबा देते हैं और देखा देखी में आगे बढ़ जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो मेरे बस की नहीं है ना। लेकिन उसमें समाज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है, तो हम चल तो पड़ते हैं।
लेकिन मुझे किसी और काम के निमित्त बनना है, इस संसार के नाटक में मैं किसी और काम के लिए आई हूँ, वो छुपी हुई योग्यता को हम नहीं जान पाते। तो अध्यात्म एक ऐसी लाइन है जो आपको जब मेडिटेशन योग सिखाते हैं ना और परमात्मा से अपनी बुद्धि जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर सूक्ष्म रीति से बहुत गहराई से हम अपने को पहचानने लगते हैं कि मेरे अंदर ये कमजोरी है और ये मेरा प्लस पॉइंट है। तो हम प्लस पॉइंट को आगे करते जाते हैं और माइनस को खत्म करते जाते हैं। तो तरक्की क्यों नहीं होगी आप बताओ? और बड़ा सहज हो जाता है, ज्यादा इतना हमें टाइम और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं अगर स्वयं को पहचान लें। तो अभी 2-4 मिनट के लिए मैं आपको एक अभ्यास कराऊंगा। आप सभी आंखें बंद कर लें, बड़े आराम से बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके अपने सांस पर ध्यान दें। गिनती करें 10 बार, मेरा सांस अंदर आया और गया, 1 बार। इसी तरह दूसरा, तीसरा। लिया ना माता जी, हमने कुछ है भाई जी। अच्छा सा परिचय और इसके बाद संजू बोलिए 15 मिनट।